हेलो। हेलो। सर नमस्ते। नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। जबरदस्त गिरावट आया, प्रॉफिट बुकिंग अच्छा हुआ, दो लाइन में स्कैल्पिंग करके। हम्म। फिलहाल चार्ट रीड करने में कोई प्रॉब्लम है? श्रीनिवास जी, चार्ट रीड में प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नहीं है सर। गिरावट और बाकी है? कहाँ तक सर? 516। 21,137.20। 21,137.20, ये वाला वैल्यू। अभी तो सिर्फ ये यहाँ तक नीचे की ओर मुंह घुसाया है, इसको क्रॉस करेगा, फिर यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। इसीलिए 21,150 का पुट ग्रुप में पोस्ट किया कि रिसेंट एक्सपायरी में लेंगे तो आज 3:15 तक या कल 3:15 तक काटने की टाइम है, तो 1-2 दिन रख सकते हैं आराम से। गिरना अभी बाकी है। चार्ट रीड करने में किसी की प्रॉब्लम है तो वो बोलिए, थोड़ा समझाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में चलते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? हाई इक्वल्स टू रेजिस्टेंस रिवर्स नेगेटिव स्विंग डाउन 10 इन स्मॉल स्टॉप लॉस एंड सेल। और नीचे की फॉर्मूला क्या है? लो इक्वल्स टू सपोर्ट इक्वल्स टू रिवर्स पॉजिटिव स्विंग अपटेंड स्मॉल स्टॉप लॉस बाई। ये मार्केट का कौन सा पॉइंट है? अप ट्रेंड। अप हाई। ये मार्केट का हाईएस्ट पॉइंट है। हाँ। हाई इक्वल्स टू क्या क्या होगी? हाई मार्केट बस। ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस खाएगा, रेजिस्टेंस खाएगा तो रिवर्स होगी, रिवर्स होगी तो कौन सा स्विंग बनेगी? नेगेटिव स्विंग बनेगी। फिर डाउन ट्रेंड में जाएगा, तो ये डाउन ट्रेंड में गया। और हर एक जगह पे स्मॉल स्टॉप लॉस प्लॉट होता है, चाहे आप हाई पे डालो, चाहे आप स्विंग हाई पे डालो। अब जो ये उठा है, इसके ऊपर हल्का सा उठ के फिर ये घुस रही है नीचे, तो अब क्या स्टॉप लॉस प्लॉट नहीं होगा? अब भी प्लॉट होगा। और डिसीजन क्या आएगी? सेल, हाई से सेल। जब आप चार्ट को हाई पॉइंट से देखोगे तो सेल ट्रेड अटेंड करोगे, अगर आप चार्ट को लो पॉइंट से देख रहे हो तो बाई ट्रेड अटेंड करेंगे। क्लियर? जी। अब ये हाई है तो ये लो है, या तो आप हाई से काम करो या फिर आप लो से काम करो। क्लियर? अभी जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर उठा तो ये किस में गया? हाई में गया। कौन सा वाला हाई? हायर हाई, लोअर हाई, कौन सा हाई? अपने को पता है क्या कौन सा हाई मारेगा? हायर हाई, लोअर हाई? अपने को हायर हाई लोअर हाई से कोई मतलब नहीं है, अपने को सिर्फ हाई से मतलब है। अब जैसे ही फॉर्मेट ये है कि मार्केट लो पॉइंट से कहा जा रहा है ऊपर, ऊपर में क्या होगा? हाई। जहां हाई होगी वहां क्या लेगा?
वहां होगी रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस लेगा तो क्या करेगा, रिवर्स मारेगा। अभी जो जी चार्ट है उस चार्ट पे हम लोग जैसे ही जाते हैं, इसी चीज को हम बोल रहे हैं कि ये कौन सा पॉइंट है, ये है लो। यहाँ से कहा जा रहा था ऊपर, ऊपर जाके उसको क्या मिला, रेजिस्टेंस। फिर कहा जा रही है नीचे की ओर, क्या हो रही है, रिवर्स। क्लियर। जी जी जी, समझ में आया। अब मार्केट ऐसे करके हायर हाई मारे, या फिर ऐसे करके लोअर हाई मारे, या फिर ऐसा 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 मारे, उससे अपने को कोई लेना देना कुछ भी नहीं है। क्लियर। जी मतलब उसकी ट्रेंड से कोई लेना देना नहीं है। फॉर्मूला याद रखना। आज जैसे ही ये फिट हो रही है, क्या बोल रहे हैं, मैच करो, फॉर्मूला मैच करो। कि मार्केट ऊपर जाके क्या लिया, सपोर्ट, सॉरी या रेसिस्टेंट। मार्केट ऊपर जाके हाई बना रही है। प्रीवियस हाई के साथ अगर मेजरमेंट करेंगे, ये हाई देन आएगी इसकी हाई, लोअर हाई। और उसके हाँ हिसाब से ये हाई भी लोअर हाई थी, लेकिन इस हाई के हिसाब से ये हायर हाई है। तो टेक्निकली बात करेंगे उलझ जाएंगे। टेक्निकल अवॉइड करो, ऊपर जाएगा क्या लेगा, रेजिस्टेंस लेगा। हाँ। तो मार्केट ने क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया। अगर रेजिस्टेंस लेगा तो क्या करेगा, वो रिवर्स मारेगा। रिवर्स मारेगा तो कैसे समझ में आएगी, वो उल्टा नीचे के जैसा आएगा, तो रिवर्स लेगा। अब नेगेटिव स्विंग अगर इसको होना है तो किसके नीचे होना है, पीछे जहां उसने लो लगा के बैठा है उसके नीचे जाना हो। कहाँ से जाएगा, हाई से जाएगी, कहाँ जाएगी, पीपीएस लो के भी नीचे जाएगा। अब जाने में उसको कितना समय लगेगा, टाइम फ्रेम क्या है, डेली। हम्म, अब एक ही दिन में इतनी बड़ी गिर गई तो आज के दिन ही अगर यहाँ से यहाँ गिर गया तो अपना लॉस है कि प्रॉफिट है। अगर इतना गिरावट हो जाता है तो अपना लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, क्या होगा अपना। प्रॉफिट होगा सर, क्योंकि हमने पुट पकड़ के बैठा हुआ ऊपर से। हम लोग पी पकड़ के बैठे हुए हैं, तो गिरे तो गिरे। क्लियर। अब इंडिकेटर से मैच करो। यहाँ पे जो थ्योरी है, हाई इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रिवर्स नेगेटिव स्विंग डाउन 10 स्मॉल स्टॉप लॉस सेल, नीचे वाई वाला फॉर्मूला है, उसको हम लोग किस में उतार रहे हैं, इंडिकेटर में। अब इंडिकेटर से मैच करो। इंडिकेटर उस समय क्या बोल के रखा है, हम्म, इंडिकेटर क्या बोल के रखा है, इसने बोला है सेल। अब ये जो इंडिकेटर है, ये क्या क्या इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर को अगर समझना है तो इंडिकेटर डालने से पहले इंडिकेटर समझ लो, वरना इंडिकेटर डाल के क्या होगी, लॉस। क्योंकि इंडिकेटर नहीं समझ पाओगे, इंडिकेटर चिपकाओगे और लगेगा कि इंडिकेटर होता तो। लेकिन इंडिकेटर किस पे चल रही है, इंडिकेटर जो चल रहा है वो तो इस पे चल रहा है। वो किस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, वो तो इस फॉर्मेट को फॉलो करता है। अगर फॉर्मेट पता नहीं, फॉर्मेट की फंक्शन पता नहीं, इंडिकेटर डाल के इंडिकेटर सेल ही बोलेगा, क्यों, इंडिकेटर ऐसे डायरेक्शन में सेल बोलेगा, क्यों, क्योंकि इंडिकेटर को पता है वहां हाई होगी, वहां रेजिस्टेंस होगी, वहां रिवर्स मारेगी, इसलिए वो क्या बोलेगा, सेल बोलेगा। कोई और करे ना करे, अपने को करना होगा ये काम। क्लियर। जी कौन क्या कर रहा है उससे अपने को क्या लेना देना, हम क्या करेंगे उससे अपने को लेना देना है। तो हम करेंगे क्या करेंगे, हम सेल मारेंगे। उसकी लॉजिक्स क्या होगी, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में क्या होगा, हाई होगी। वो हायर हाई लोअर हाई कौन सा हाई, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं, आई हैव नो इंटरेस्ट। सीधा चीज कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कौन सा हाई कैसे पता करे, भर में जाए चीज। ऊपर जाएगा तो क्या खाएगा, रेजिस्टेंस खाएगा। ऊपर में रेजिस्टेंस रोका जाएगा, देन क्या आएगी, देन रिवर्स आएगी, रिवर्स आएगी तो चीज घूमेगी। अब जब चीज घूमेगा वहां स्विंग पैदा होगी, वो हाई पॉइंट से स्विंग पैदा होगी,
वो पॉजिटिव वाला स्विंग होगा कि नेगेटिव वाला स्विंग होगा, वो कैसे पता करें? अपने को उससे भी कोई लेना देना नहीं। स्टॉप लॉस डालो और चुपचाप ये वाला उठा लो। आज के दिन जितना गिरेगी उतना आपकी प्रॉफिट ही रहेगी। कैंडल रेड बनेगी, मार्केट नीचे जाएगी, आप पी लेके बैठे रहोगे और पी में प्रॉफिट नहीं होगा। ये लॉजिक में फिट नहीं होता है। क्लियर? अब ये अगर डाउन ट्रेंड में है तो है, इसने इसके ऊपर नहीं उठना चाहिए लेकिन ये उठा तो उठा। ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं पता। अगर पूछेंगे तो सीधा बोलूंगा प्रीवियस इधर एसएल था, उसको हट किया, फिर देर नीचे मूव नीचे की ही थी, जस्ट कुछ स्टॉप लॉस दिख रही थी, उसको हट किया और नीचे। तो वो जो मार्केट की ट्रैपिंग पैटर्न है कि मार्केट दिखाएगा, लगवाएगा, फंसवाएगा, वही काम ये कर रहा है। तो अभी ये जो लॉजिक्स है, इस लॉजिक्स को फॉलो कौन कर रहा है? इंडिकेटर फॉलो कर रहा है। इंडिकेटर आपको किस तरीके से दिखा रही है? अभी चार्ट पे जाना पड़ेगा, इंडिकेटर समझने के लिए चार्ट पे आना पड़ेगा। चार्ट को रीड करिए। रीड कैसे करेंगे? ये माउस लेके कौन खटक खटक कर रहा है? देखो तुम। तो चार्ट पे अब रीड करना है। रीड करिए। पहला क्वेश्चन ये है, शुरू कहाँ से करें? आंसर आप लोग करोगे, जिसको ठीक लगे वो आंसर करना चालू करो। चार्ट रीडिंग करना है, चार्ट को रीड कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? कोई आंसर नहीं। मतलब चार्ट कहाँ से रीड करना चाहिए, किसी को इस बात में कोई आइडिया ही नहीं। चलो ठीक है, चार्ट कहीं से भी शुरू करो। उससे होगा क्या होगा? कहीं से भी शुरू करो, इधर से शुरू करो, उधर से शुरू करो, इधर से शुरू करो, इधर से शुरू करो, इधर से करो, इधर से करो, इधर से करो, जहां से मर्जी वहां से चार्ट शुरू करो। रीड। उससे फायदा क्या होगा आपको? चार्ट रीड में करना क्या है? क्या पता करने की कोशिश कर रहे हो? चार्ट में ढूंढ क्या रहे हो? कुछ तो ढूंढ रहे हो, कुछ तो समझने की कोशिश में हो। वो क्या है? कैंडल समझना चाहते हो, स्विंग समझना चाहते हो, ट्रेंड समझना चाहते हो, प्राइस एक्शन समझना चाहते हो, क्या समझना चाहते हो? जब खुद को पता नहीं होगा क्या समझना चाहता हूं, तो ढूंढ क्या रहे हो और क्या मिलेगा आपको? जब पता होगा कि मुझे ये चीज ढूंढ के निकालने हैं, तो तब वो चीज आप उसको ढूंढोगे। जब आपको पता नहीं चार्ट कहाँ से रीड करना है, चार्ट में ढूंढ क्या रहे हो, आखिर आपको मिलेगा भी तो क्या मिलेगा आपको? जो जो चीज चार्ट में आप ढूंढ सकते हो, वो चीज क्या है? कैंडल। अगर कैंडल ढूंढेंगे, कौन सा कैंडल ढूंढ रहे हो? हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैरामी, बीरी बेरिश हैमरी, हैरामी, बुलिश हैरामी, कौन सा चीज ढूंढ रहे हो? एनगल्फिंग कौन सा? अगर कैंडल ढूंढ रहे हो तो फिर और ढूंढ सकते हो सपोर्ट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये ढूंढ सकते हो। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढ रहे हो तो सपोर्ट कहाँ होता है, रेजिस्टेंस कहाँ होता है? इधर सपोर्ट होता है या फिर इधर रेजिस्टेंस होता है? कहाँ क्या होता है? अभी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अगर रिसेंट में ऐसा है तो पीछे में ऐसा क्यों था? ये सपोर्ट इधर, इधर रेजिस्टेंस, अभी इधर सपोर्ट, इधर रेजिस्टेंस, ये ऐसा क्यों है? कैंडल ढूंढ सकते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हो, फिर क्या ढूंढ सकते हो? स्विंग। ये स्विंग ढूंढ सकते हो। अगर स्विंग ढूंढ रहे हो तो स्विंग कैसे पता करोगे? फिर ट्रेंड ढूंढ सकते हो। ट्रेंड ढूंढ सकते हो। आप चाहो तो कैंडल ढूंढो, आप चाहो सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढो।
आप स्विंग ढूंढो, ट्रेंड ढूंढो, डिमांड ढूंढो। डिमांड एंड सप्लाई ढूंढो, वो ढूंढ सकते हो, या चाहो तो सब कुछ ढूंढ सकते हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए चार्ट पे ढूंढ क्या रहे हो। ये जितने भी प्रोसेस है सब रीड प्रोसेस है, चार्ट रीडिंग की प्रोसेस है। तो उस रीडिंग के अंदर ढूंढ क्या रहे हो? पूरा किताब है, किताब में से ये सारे पन्ने हैं, पेजेस है, उस पेजेस में से आपको कौन सा पेज चाहिए? जब आपको यही नहीं पता कि क्या ढूंढ रहे हो, कितने नंबर पेज में लिखा है, पूरा किताब देने के बाद भी तो आप बेवकूफ ही हो, क्योंकि आपको तो यही नहीं पता ढूंढना क्या है। सबसे पहले कैंडल देखते हैं। कैंडल कब समझ में आता है? जब कैंडल बन जाएगा तब समझ में आएगी। सपोर्ट रेजिस्टेंस कब कौन काम करेगा? ये जैसे यहाँ पे उठ रही थी, तब क्या काम कर रहा था? ये दोनों में से कौन काम कर रहा था और कौन काम नहीं कर रहा था? इसमें से सपोर्ट काम कर रहा था। कौन काम कर रहा था? सपोर्ट काम कर रहा था। रेजिस्टेंस, उसके ऊपर नया रेजिस्टेंस, उसके ऊपर नया रेजिस्टेंस, उसके ऊपर नया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस काम कर रहा था क्या? वो तो नहीं कर रहा था। काम कौन कर रहा था? सपोर्ट काम कर रहा था। अब कौन काम करेगा? अब रेजिस्टेंस काम करेगा। अब सपोर्ट काम क्यों करेगा? जब ये था तब सपोर्ट ने काम किया, अपना फंक्शन रोल प्ले किया। अब यहाँ पे सपोर्ट काम क्यों करेगा? ये सपोर्ट, फिर ये सपोर्ट, इसके नीचे गया तो और नीचे सपोर्ट। अब सपोर्ट काम नहीं करेगा। स्विंग ढूंढ रहे हो तो ये स्विंग थी। ये जो स्विंग है, इधर की स्विंग, और ये वाला जो स्विंग है, ये वाला स्विंग, जो ये स्विंग थी और जो ये स्विंग थी, दोनों सेम है क्या? दोनों स्विंग तो सेम है नहीं। फिर ट्रेंड, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो ट्रेंड है और यहां से जो ट्रेंड जा रही है, वो दोनों ट्रेंड सेम है क्या? ये दोनों ट्रेंड भी सेम नहीं है। और डिमांड सप्लाई बोलते हैं कि इधर पे डिमांड है, तो इधर में क्या है? इधर में सप्लाई है। तो डिमांड एंड सप्लाई, तो फंडा क्या हो रही है कि आप इंडिकेटर डालोगे, इंडिकेटर समझोगे, इंडिकेटर जो बोलेगा उसको आप करोगे। लेकिन आप इंडिकेटर से भी कराना क्या चाहते हो? आप इंडिकेटर को इंस्ट्रक्शन देंगे, इंडिकेटर आपकी बात मानेगा। इंडिकेटर को आप कौन सा इंस्ट्रक्शन दोगे? कि इंडिकेटर तुम कैंडल पकड़ो, ये इंस्ट्रक्शन दोगे? कि इंडिकेटर को ये इंस्ट्रक्शन दोगे कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पकड़ो, या फिर स्विंग पकड़ो? इंडिकेटर को बोलोगे क्या कि ट्रेंड पकड़ो? जो पकड़ने के लिए आप बोलोगे इंडिकेटर बस वही पकड़ेगा, उससे ज्यादा इंडिकेटर 1 इंच भी नहीं काम करेगा। अभी आप डिसाइड करेंगे कि इंडिकेटर से करवाना क्या है, तो तब जाके आपकी समझ में बात आएगी। अगर आप कैंडल देखना चाहते हो, कैंडल तो आपकी आंखों के सामने ही है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना चाहते हो तो इंडिकेटर को तब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बोलना पड़ेगा। अब इंडिकेटर को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में आप गाइडलाइन देंगे कि जब मार्केट की सपोर्ट होगी, मार्केट नीचे आएगा, वहां से मार्केट ऊपर जाएगा, सपोर्ट पे आपको क्या लिख के वो देगा? सपोर्ट इक्वल्स टू वो क्या लिख के देना चाहिए आपको?
इंडिकेटर सपोर्ट पे आपको बाई लिख के देगा या फिर इंडिकेटर आपको सपोर्ट पे सेल लिख के देगा। इंडिकेटर को जो आप बोलेंगे इंडिकेटर वही लिख के देगा। इंडिकेटर को आप क्या लिखने के लिए बोलोगे? सपोर्ट पे बाई करना है कि सेल मारना है? मैं तो बोलता हूँ सपोर्ट पे बाई मारने, क्योंकि मैं यहाँ पे मार्केट नीचे आएगा, सपोर्ट लेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, मैं यहाँ पे बाई मारूंगा, मैं बाई इंस्ट्रक्शन दूंगा कि बाई करूंगा, और फिर मैं बाई करूंगा, मार्केट ऊपर भागेगा तो ऊपर जाके मैं सेल ट्रेड मारूंगा, यहाँ पे मैं सेल मारूंगा। अब ये अगर सपोर्ट हो गई तो ये कौन सी पॉइंट होगी? ये रेजिस्टेंस होगी। तो इंडिकेटर तब मुझे वैसा ही दिखाएगा कि आप सपोर्ट पकड़ रहे हो, रेजिस्टेंस पकड़ रहे हो, सपोर्ट पे मेरे को इंस्ट्रक्शन दिए बाई लिख के देना, मैं बाई दिखाऊंगा। आप ऊपर जाके प्रॉफिट बुक करोगे, वहां रेजिस्टेंस होगी तो आपको सेल वहां पे चाहिए, मैं वही करूंगा। चलो डालो। इंडिकेटर का नाम है स्विंग। ये पकड़ता क्या है? ये स्विंग पकड़ता है। अब स्विंग के हिसाब से क्या हो रही है? मार्केट एक बार ऊपर जाएगी, मार्केट एक बार नीचे आएगी, फिर से मार्केट ऊपर जाएगी, फिर से मार्केट नीचे आएगी। अब मुझे नहीं पता कि ये अप ट्रेंड में है कि किस ट्रेंड में है। अगर ऐसा करके ये ऐसा ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, फिर मुझे नहीं पता कि ये डाउन ट्रेंड में है कि किस ट्रेंड में है। मैंने इंडिकेटर को वैसा कोई इंस्ट्रक्शन दिया ही नहीं कि तुम अप ट्रेंड पकड़ोगे डाउन ट्रेंड पकड़ोगे, इसको वो इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया। इसको जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि तुम नीचे सपोर्ट पकड़ोगे और ऊपर रेजिस्टेंस पकड़ोगे, नीचे फिर से सपोर्ट पकड़ोगे और ऊपर रेजिस्टेंस पकड़ोगे, चाहे ट्रेंड कुछ भी हो, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये इंडिकेटर उसी को फॉलो कर रहा है। क्या ट्रेंड चल रही है इस इंडिकेटर को पता है ही नहीं। इस इंडिकेटर की फंक्शन है स्विंग पकड़ना। स्विंग को आप दो टाइप से पकड़ सकते हो, मैनुअल एंड डिजिटल। अभी जो आप देख रहे हो ये है डिजिटल, और दूसरा फॉर्मेट जो है वो है मैनुअल। मैनुअली एक बार ऊपर जाएगी, एक बार नीचे आएगी, फिर एक बार ऊपर जाएगी, फिर एक बार नीचे आएगी, फिर एक बार ऊपर जाएगी, ऐसे करके स्विंग बनेगी। ऐसे करके क्या बनेगी? स्विंग बनेगी। इसको देख के कोई अगर बोलेगा कि ये अप ट्रेंड है, वो गलत जानता है। ऐसे करके स्विंग बनेगी। अब मेरा इंडिकेटर स्विंग लो पे बोलेगा बाई, स्विंग हाई पे बोलेगा सेल, स्विंग लो पे बोलेगा बाई, स्विंग हाई पे बोलेगा सेल, फिर स्विंग लो पे बोलेगा बाई, स्विंग हाई पे बोलेगा सेल। चाहे ट्रेंड अप है तो तब बोलेगा, अगर ट्रेंड डाउन है तब बोलेगा। और इसको ट्रेंड से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसकी काम है स्विंग पकड़ना, ट्रेंड पकड़ना इसका काम नहीं है। तो ये जब स्विंग पकड़ेगा ये ऐसे बात बोलेगा। अभी यहां से यहां तक इस इंडिकेटर ने स्विंग नहीं पकड़ा, इस स्विंग को ये पकड़ नहीं पाया, ये इसकी प्रॉब्लम है। ये इस इंडिकेटर की प्रॉब्लम है कि ये स्विंग नहीं पकड़ पाया। क्यों नहीं पकड़ पाया? स्विंग पकड़ने की भी क्राइटेरिया होती है। जो इंस्ट्रक्शन इंडिकेटर को दिया हुआ है वही वो काम कर रही है। स्विंग होती है थोड़ा सा फैला हुआ। अगर स्विंग फैला हुआ होगा तो इंडिकेटर उसको समझ पाएगा। अगर स्विंग ऐसी होएगी तो इंडिकेटर उसको कैसे समझेगा? स्विंग होगी फैला हुआ, इंडिकेटर उसको पकड़ लेगा। जब स्विंग ऐसी नैरो रेंज में आएगी उसको इंडिकेटर समझ नहीं पाता है। इंडिकेटर इंसान से ज्यादा बुद्धिमान थोड़े ना है। इंसान से ज्यादा बुद्धिमान तो इंडिकेटर है नहीं, इंसान ही बुद्धिमान ज्यादा है। फैला हुआ चीज को इंडिकेटर पकड़ लेता है। जब सुकुड़ सुकुड़ के चलेगी उस जगह पे, ये स्विंग छोटी छोटी स्विंग उसको इंडिकेटर समझ नहीं पाता है कि आखिर हो क्या रहा है। ये इतनी छोटी छोटी स्विंग, इधर सपोर्ट इधर रेजिस्टेंस, इधर सपोर्ट इधर रेजिस्टेंस, वो उसको समझ नहीं पाता, क्योंकि उसकी इंस्ट्रक्शन के अंदर में ये इंस्ट्रक्शन है कि थोड़ा फैला हुआ चीज और जिसको अपन आराम से समझ पाए, उसको तुम भी समझ जाओगे, उसको तुम पकड़ लेना। इधर इंसान को ही तकलीफ हो जाती है, मशीन कहाँ से समझेगा?
तो ये प्रॉब्लम है। अब मशीन से काम करवाएंगे तो मशीन तो मैकेनिज्म पे ही काम करेगा, एक स्क्रू ढीला हो जाएगी उसमें तो तकलीफ होएगी। या तो मशीन से काम मत करवाओ या फिर मशीन के ऊपर खुद थोड़ा सा नजर भी रखा करो। तो ये स्विंग पकड़ता है, इसकी ड्यूटी है स्विंग पकड़ना। ये स्विंग हाई पे बोल रहा है सेल, स्विंग लो पे बोलता है बाई। यहाँ पे देखिए इसने ऐसा दिखा ही नहीं पाया, क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है और यहाँ पे जो प्रॉब्लम है सेम प्रॉब्लम है, दोनों प्रॉब्लम सेम टू सेम। यहाँ पे भी ये ऐसे कनेक्शन बना के नहीं दिखा पाए, लेकिन चलो सिग्नल तो दे दिए। आज जैसे सिग्नल दे रही है, ये ऊपर की डायरेक्शन में क्या बोलता है सेल, अगर आपने यहाँ बाई किए हुए हो तो यहाँ तक आपकी क्या है प्रॉफिट। प्रॉफिट को कहीं ना कहीं बुक करोगे कि नहीं, बुक तो करना पड़ेगा। अगर बुक करोगे तो वहां कौन सी ऑर्डर पंच करोगे आप, सेल। यहाँ किए बाई, उधर मारो सेल। फिर मार्केट गिर गई तो फिर से ये लिख के देगा बाई, चाहे ट्रेंड अप हो तो चाहे ट्रेंड डाउन हो तो उससे इसको कोई लेना देना नहीं कि ट्रेंड क्या चल रही है। लोग क्या बोलते हैं लॉजिकल टर्म पे, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, और ट्रेंड जब बदल जाती है तो तब कैसे समझे। हालांकि ये स्विंग वाला है लेकिन लोग बात करते हैं ट्रेंड की, तो ट्रेंड वाला डालते हैं, इसको उड़ाते हैं ट्रेंड वाला डाल देते हैं। अब ये जो इंडिकेटर है इस इंडिकेटर की काम है ट्रेंड पकड़ना। ट्रेंड मतलब एक बॉटम पॉइंट टू एक टॉप पॉइंट, मार्केट की ये होती है एक ट्रेंड। और उस ट्रेंड के इंटरनल, उस ट्रेंड के अंदर में होता क्या है स्विंग। तो जब मार्केट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक उठेगा, बिना स्विंग के कैसे उठ सकता है। बॉटम से लेके टॉप तक एक ट्रेंड होती है, उस ट्रेंड के अंदर में होता है स्विंग। मार्केट स्विंग लगाते हुए क्या बनाता है, ट्रेंड बनाता है। जब स्विंग वाला इंडिकेटर डालोगे वो स्विंग ही पकड़ेगी, जब ट्रेंड वाला इंडिकेटर डालोगे वो ट्रेंड पकड़ेगा, वो स्विंग नहीं पकड़ेगा। अभी जो इंडिकेटर है ये मार्केट की बॉटम पकड़ रही है, टॉप पकड़ रही है, फिर बॉटम पकड़ रही है, फिर टॉप पकड़ रही है, फिर बॉटम पकड़ के बैठा है, फिर अगला टॉप पकड़ेगा। इसको क्या इंस्ट्रक्शन देके रखे कि तुम ट्रेंड पकड़ोगे, तुम ट्रेंड पकड़ोगे। स्विंग वाले को इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है कि तुम स्विंग पकड़ोगे। अब जब दोनों इंडिकेटर एक साथ लगा देंगे तो, क्योंकि मार्केट के अंदर ट्रेंड भी है और स्विंग भी है, अगर दोनों को लगा देंगे तो तब ये ऐसा दिखेगी। अब आपको पता करना है कि इन दोनों में से कौन सा है स्विंग वाला और कौन सा है ट्रेंड वाला, कौन सा स्विंग वाला है और कौन सा ट्रेंड वाला है। जो डार्क ग्रीन में है वो है ट्रेंड वाला, डार्क ग्रीन टू डार्क रेड, वो ट्रेंड है। और जो लाइट ग्रीन लाइट रेड में है ये क्या है, ये स्विंग है। तो ट्रेंड समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा एक जगह से दूसरा जगह तक मार्केट जाएगा और थोड़ा लंबा जाएगा। स्विंग जो होगी वो छोटी होगी, लेकिन जो ट्रेंड होगी वो स्विंग की कंपोनेंट से बनी हुई होगी। क्योंकि स्विंग्स में ट्रेंड, जब भी मार्केट में ट्रेंड होगी उसमें स्विंग होगी, बिना स्विंग के मार्केट ट्रेंड पैदा नहीं कर सकता है। तो आपकी स्विंग एंड ट्रेंड दोनों की अलग अलग आइडेंटिफिकेशन है। जब आप ट्रेड करते हो वहां आप किस चीज को पकड़ रहे हो, स्विंग पकड़ रहे हो कि ट्रेंड पकड़ रहे हो। क्योंकि ये पूछना काफी सिंपल है, कैसे पता करे। ये कभी पूछ के देखो कि कैसे समझा करे। समझने के लिए क्या करना चाहिए, समझने के लिए पता नहीं करना चाहिए, बल्कि समझने के लिए मार्केट को समझ आना चाहिए। कैसे समझते हो मार्केट को, चार्ट कहाँ से रीड करना है वही नहीं पता। चार्ट पे यहाँ आज ट्रेड मारोगे तो ये ये पीछे इधर हुई उधर हुई वो कोई फैक्टर नहीं रखता है।
ट्रेड किस दिन मार रहे हो? आज के दिन मार रहे हो? प्रॉफिट होगा आज के दिन, होगा कि आज के दिन लॉस होगा? आज के दिन इंडिकेटर क्या बोल रहा है उस पे नजर डालो। कल तक लिखा क्या था? बाई। उस दिन जिस दिन आया उस दिन बाई, अगला दिन रेड बना लेकिन उस बाई के नीचे नहीं गया, फिर अगला दिन हो गई बाई, आज आया सेल। अब अगला दिन अगर और ऊपर उठेगा तो अगला टेंशन मत करो, आज के दिन कमाए किए कि नहीं किए वो बताओ। अभी पूरा साल भर में क्या चलेगा? 1 ईयर, एक साल में क्या चलेगा? एक बार ऊपर, एक बार नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, यही चलेगी। इसी चीज को लोग क्या बोलेंगे? कोई बोलेगा ट्रेंड, कोई बोलेगा स्विंग, कोई बोलेगा अप ट्रेंड। मुझे उससे क्या लेना देना है? कौन क्या बोलता है, मुझे उससे कुछ लेना देना है क्या? 2024 से, यहां से 2025 तक, जहां 2025 होगी वहां तक क्या होगा? यही तो होगी। एक बार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। चाहे स्विंग पकड़ो तो ऊपर नीचे, चाहे ट्रेंड पकड़ो तो ऊपर नीचे। होता क्या है? ऊपर और नीचे। क्या करोगे जब ये डायरेक्शन होगी? बाई और सेल। इंडिकेटर को पता नहीं है कि आप कैसे पता करोगे? इंडिकेटर को वो पता है नहीं। इंडिकेटर लॉजिक समझती है कि क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा। आप कैसे पता करोगे वो उसको पता है नहीं। मार्केट ऐसा क्यों करेगा वो ना तो मुझे पता है ना मार्केट को पता है। आप ऐसा उठपटांग क्वेश्चन पूछते क्यों हो वो भी किसी को पता है नहीं। जो क्वेश्चन है कैसे पता करे वो उठपटांग है, उसकी कोई बुनियाद ही नहीं है। मार्केट के अंदर में, मार्केट में प्राइस है, प्राइस में पैसा कोई डालता है या फिर पैसा निकालता है। पैसा डालेगा तो ऊपर जाएगी, पैसा निकालेगा तो नीचे आएगी। सिंपल लॉजिक है। इसको आप कैसे पता करो कि कोई पैसा डाल रहा है, और कैसे समझे कि कोई पैसा निकाल रहा है? ये जो आपकी क्वेश्चन है वो तो एकदम बेतुकी बे बुनियादी वाला क्वेश्चन है। क्योंकि लॉजिक में ही बोल रहे हैं प्राइस में पैसा डालेगा तो ऊपर जाएगा, अगर प्राइस से पैसा निकालेगा तो नीचे आएगी। बैंक अकाउंट के बैलेंस के जैसा। और उसको आप कैसे पता करोगे? या तो भाव रीड करो, प्राइस रीड करो, इसको रीड करो, ये ऊपर नीचे हो रही इससे समझो, अदरवाइज इंडिकेटर से समझो। इंडिकेटर आपको जो बोलता है उसके पीछे लॉजिक्स है। अभी इंडिकेटर की सुनेंगे तो सिर्फ इंडिकेटर वेस्टेड करो, अपनी दिमाग बुद्धि मत लगाया करो, उसमें अपनी क्वेश्चंस मत डाला करो, सीधी चीज है। क्योंकि ये इंडिकेटर आपको जहां पे बोल रहा सेल वहां से मार्केट गिर चुकी थी 3 दिन तो लगातार, फिर बोल रहा बाई वहां से 2-3 दिन तो चढ़ चुकी थी, फिर बोल रहा सेल वहां से गिर चुकी थी, फिर बोल रहा बाई वहां से चढ़ चुकी थी, अब बोल रहा है सेल वहां से 2-3 दिन गिर ही सकता है। इसको आप कैसे पता करोगे? और पता क्यों करोगे? आपको पता करना है या ट्रेड करके कमाना है? क्या करना है? पता करना है या ट्रेड करके प्रॉफिट करना है? अगर ट्रेड करके प्रॉफिट करना है तो आप स्विंग ट्रेड को पकड़ रहे हो, स्विंग ऐसे ही होगी। ऊपर से ये जब बोलेगा सेल, इसको खुद को नहीं पता कि ये डाउन ट्रेंड वाला सेल बोल रहा है या इसके ऊपर यहां तक गिरने के बाद चढ़ने वाला सेल बोल रहा है, इसको खुद को नहीं पता।
जब उसको खुद को नहीं पता, बनाने वाला मैं, मेरे को नहीं पता, आपको पता कैसे करा सकता हूँ? नहीं करा सकता। एक ही बात बोल सकता हूँ, क्या बोला? सेल डालो चुपचाप इधर स्टॉप लॉस, जहां उसने सेल बोला उसकी जो आखिरी लेवल है वहां स्टॉप लॉस डालो, चुपचाप हो जाओ। फिर देखो तमाशा क्या हो रही है। बाकी के जो आपके लफड़े हैं आउट ऑफ द, इसको कैसे सिलेक्ट करे, उसको कैसे सिलेक्ट करे, वो लॉजिक आपकी दिमाग के अंदर बिठाने वाला लॉजिक है। अगर ये डार्क रेड के नीचे लाइट रेड आ रही है तो इसकी सीधा मतलब है ट्रेंड डाउन है। डार्क रेड के नीचे लाइट रेड आता है तो ट्रेंड डाउन है। और जब भी डार्क ग्रीन के ऊपर लाइट ग्रीन आता है तो इसका मतलब होता है ट्रेंड अप है। यहाँ पे चार्ट वार्ट से समझाएंगे तो खिचड़ी हो जाएगी। अगर मार्केट की ये बॉटम पॉइंट है और वहां पे जो सिग्नल है वो है डार्क, और वहां से मार्केट एक बार ऊपर जाएगी तो यहाँ पे वो रेजिस्टेंस खाएगा। जहां रेजिस्टेंस खाएगी ये डार्क बाई है डीबी, और यहाँ पे जो सेल आएगी वो सेल होगी रेजिस्टेंस पे लाइट, लाइट कलर से मार्क करा हुआ है। जब अगली बार मार्केट नीचे जाएगी डीबी के नीचे मार्केट नहीं जाएगा, डार्क बाई के नीचे मार्केट नहीं जाएगा, उससे पहले लाइट बाई आएगी। तो डार्क बाई एंड लाइट बाई, तो उससे समझ जाना कि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड है अप। तो ये हो गई बॉटम और ये हो गई स्विंग लो। उसके इंडिकेटर के अंदर इंस्ट्रक्शन ऐसे दिया जाता है, वो उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है कि आप क्या इंस्ट्रक्शन उसको देके बैठे हो। इंडिकेटर लगा लेते हो लेकिन इंडिकेटर की अंदर की इंस्ट्रक्शन क्या है वो नहीं पता, तो आप सबसे बड़े बुड़बक हो। डालते हो क्या, डालते हो पता है नहीं, वो काम कैसे करता है वो पता नहीं है, तो डाल के क्यों रखे हो? पैसा लगाने से पहले समझ लीजिए, सोच लीजिए, सीख लीजिए, फिर करिए। पैसा कमाने की खुजली आपको अंधा बना रहा, आप उसको समझ नहीं पा रहे हो कि ये खुजली मेरे को अंधा बना रही है। तो ये हो गया। क्या क्या समझाए? अगर ट्रेंड वाला इंडिकेटर को इंस्ट्रक्शन दोगे वो ट्रेंड पकड़ेगा, वो कभी स्विंग नहीं पकड़ेगा। ये ट्रेंड वाला इंडिकेटर है, ट्रेंड पकड़ता है, टॉप पकड़ता है, बॉटम पकड़ता है, टॉप पकड़ता है, बॉटम पकड़ता है। अगर टॉप पकड़ लिए तो बॉटम तक चले जाओगे, बॉटम पकड़ लिए तो टॉप तक चले जाओगे, फिर से टॉप पकड़ लोगे तो फिर से बॉटम तक आ जाओगे। टॉप एंड बॉटम काफी लंबा मूव होता है। ये बॉटम और यहाँ जो ट्रेंड है वो खत्म। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस कवर हुई वो ट्रेंड वाला इंडिकेटर पकड़ता है। स्विंग वाला इंडिकेटर कभी लंबा मूव नहीं पकड़ता, उसकी काम होता है छोटे मोटे मूव्स को खाना। जो थोड़ा सा फैला हुआ हो, छोटा मोटा मूव्स हो, उसको वो पकड़ लेता है। अगर यही मूव ऐसे खुसुर फुसुर करके जाएगी तो वो उसको पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसा मार्केट की बिहेव नहीं है। मार्केट के अंदर छोटे मूव्स है तो बड़े मूव्स भी है। छोटे को खाओगे तो छोटा पाओगे, बड़े को खाओगे तो बड़ा पाओगे। तो ये ट्रेंड वाला जो पकड़ा, ये बॉटम और यहां जाके टॉप, मूव बड़ा है। ये टॉप और ये बॉटम मूव बड़ा है। बड़ा खाओगे तो बड़ा वाला डालो, छोटा खाना चाहते हो छोटा वाला डालो। चाहते हो स्विंग करना, लगा के रखोगे ट्रेंड, तो हो जाएगी लॉजिक उल्टा। खेलना है स्विंग में, 2-4 दिन की ट्रेड, 2-4 दिन की ट्रेड वो है स्विंग। खेलना है 2-4 दिन की, लगा के रखे ट्रेंड, स्विंग का बाप है ट्रेंड, और ट्रेंड का बाप स्विंग है। अभी स्विंग खेलना है तो स्विंग के अकॉर्डिंग काम करो, और ट्रेंड करना है तो ट्रेंड डालो। दोनों डाल के रखोगे तो दोनों में से आइडेंटिफाई करो कि कौन स्विंग है कौन ट्रेंड है। अब ट्रेंड में अगर उलझन हो रही है, स्विंग समझ में नहीं आ रही है, तो हटाओ लफड़ा हटाओ।
इधर में और भी चीजें हैं, उसको डालो। अब ये है क्लाउड। अब क्लाउड क्या बोलेगा? अब क्लाउड बोलता है, क्लाउड अपनी कलर से दिखाता है कि जब तक मार्केट की नीचे की बादल ग्रीन है तब तक वो किस में है? वो बाई में है, वो बाई में है। और जब क्लाउड चेंज हो जाएगी तब वो सेल में है। अब क्लाउड सर एक चेंज। क्वेश्चन है, हाँ। इसी से रिलेटेड है। हम्म। सर ये डेली में तो आपका ये क्लॉड रेड दिखा रहा है, लेकिन 15 मिनट में क्लॉड ये आपका ग्रीन दिखा रहा है। इसको मतलब कैसे टैली करें? घर में किचन है, वो तो है ही। मम्मी है आपके, हम्म। बीबी है, नहीं, अभी तक मैं शादी नहीं किया हूँ। भाभी है। हाँ। घर में जो किचन है उसमें खाना कौन पकाएगा? मम्मी और भाभी में से दोनों में से कोई एक, या फिर दोनों मिलके? कभी कभी दोनों मिलकर, कभी कभी मतलब 80% तो भाभी पकाती है। दोनों मिलके खाना नहीं पका सकती, इम्पॉसिबल है। किसी एक को ही खाना पकाना पड़ेगा। जो भी आइटम होगी उस आइटम को जो शुरू करेगा वही खत्म करेगा। दोनों मिलके नहीं हो सकते। पता कैसे? मान के चलिए दाल बन रही है। हम्म। पानी भाभी जी ने दिए, दाल मम्मी ने दिए, नमक भाभी जी ने दिए, मम्मी मिर्ची देना भूल गई। क्या देने भूल गई? मिर्च मिर्च अच्छा, ठीक। वो देना भूल गई। हाँ। फिर भाभी ने हल्दी दे दिए, तो आपकी मम्मी ने कुछ देना छोड़ देगी, क्योंकि एक हाथ से नहीं बन रही है। हाँ, दोनों किचन में खड़े हैं, हेल्प कर रही है। भाभी बोले मम्मी जी नमक थोड़ा दीजिए, नमक लेके दे सकता है, लेकिन भाभी ही अपने हाथों से दाल में नमक डालेगी। ठीक। तो अभी आप 15 मिनट देख रहे हो, तो 15 मिनट में ये इंडिकेटर बदल जाएगा। टाइम फ्रेम के हिसाब से वो चेंज हो जाएगी। हाँ, वो तो चेंज हो ही रही है। तो तो आपको किसको? टाइम फ्रेम के हिसाब से चेंज, आप तो उसको खुद से ही चेंज कर रहे हो। हाँ। आपको वन रूल पे चलना है, एक ही रूल पे चलना है। ये एक रूल ही आपको बचा के रखेगा, वन रूल। अगर डेली डाल के काम करते हो ओनली डेली डालो, अगर 15 मिनट डाल के काम करते हो ओनली 15 मिनट, कभी डेली कभी 15, कभी ये ऐसा कभी वो वैसा, ऐसा करोगे तो तो खिचड़ी तो ये होगी। दोनों डेली और 15 मिनट का जो क्लाउड में दोनों कोइंसिडेंस नहीं होती है, अलग अलग अपना मतलब जानकारी दे रही है। अभी डेली में क्लाउड क्या है? रेड है। रेड है। जब हम्म। आप इसको 15 मिनट में कन्वर्ट कर रहे हो तब, ये अगर आपको दिखा कुछ और रही है तो आप एक चीज की इंतजार करिए वहां पे, कि ये क्लाउड जब रेड हो जाएगी तब मैं इसमें काम करूंगा। डेली में क्लाउड क्या है? रेड है डेली में। डेली में क्लाउड रेड है। इंट्राडे में क्लाउड क्या है? ग्रीन। डेली के साथ जब इंट्राडे की क्लाउड भी मैच करेगी तो मार्केट की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। उस पे काम करो, सबसे ज्यादा पैसा उसी में बनेगी। क्योंकि यहाँ पे भी डेली टाइम फ्रेम में क्लाउड क्या था? रेड। क्योंकि डेली में तो रेड ही है। और इंट्राडे में भी क्लाउड क्या बन गई? रेड। दोनों रेड मैच हो गई तो धमाका हो गई। तो आपको वही चीज समझने हैं, डेली में जो हो रही है वो तगड़ा हो रही है, इंट्राडे के अंदर गुचुर गुचुर चल रही है। जब ये भी रेड बन जाएगी तो फिर से मूव आ जाएगी। अभी आप इंट्राडे कर रहे हो कि स्विंग बना रहे हो? नहीं, आप अगर मेरे को ऑलरेडी डेली में काम करना है तो दोनों कलर अगर रेड हो जाएगी तो वो तो डाउनफॉल आ जाएगी दोनों में। अब वही चीज मैं जानकारी लेना चाहता हूँ कि दोनों अगर रेड हो जाएगी तो डाउनफॉल, दोनों ग्रीन हो जाएगी तो वो अप हो जाएगी। आप दो चीज समझ नहीं पा रहे हो। अभी ये जो चीज हम बोल रहे हैं ये है स्विंग ट्रेड। दो जी। तीन दिन की ट्रेडिंग, स्विंग, वो वाला ट्रेड। यहाँ पे इंट्राडे की बात नहीं कर रहे हैं कि इंट्राडे इंट्राडे तो आज के दिन ही पोजीशन बनेगी, आज के दिन ही खत्म हो जाएगी। 10 मिनट इंट्राडे। स्विंग आज क्रिएट होएगी लेकिन 3 से 4 दिन तक आप उसको रखने वाले हो, वो है स्विंग ट्रेड।
तो इंट्राडे ट्रेड और स्विंग ट्रेड दोनों बराबर होते हैं क्या? तो दोनों बराबर नहीं होते हैं। जब आप हाँ टाइम नहीं, फ्रेम को स्विच करते हो कि डेली से हटके 15 मिनट पे चलते हैं, जो 15 मिनट डालते हो वो 15 मिनट तो इंट्राडे वाला चीज है। अभी डेली डाल के 3-4 दिन के लिए हम लोग रखेंगे, वो तो स्विंग ट्रेड में आता है। तो जब आप चार्ट में स्विंग पकड़ रहे हो, वहां इंट्राडे नहीं घुसा सकते, नहीं, क्योंकि यही चीज समझा रहे हैं कि या तो मुझे स्विंग देखना है या फिर मुझे ट्रेंड देखना है। अब इंडिकेटर तो वही रह जाएगी, लेकिन टाइम फ्रेम बदलने से आप उस चीज को किसी और मकसद से करने के लिए यूज कर रहे हो। जी, चीज तो चाकू ही है, चाहे सब्जी काटो तो चाकू, चाहे पेशेंट की पेट काट के ऑपरेशन करो तो चाकू, चीज तो हाँ दोनों चाकू एक ही ही है, अलग अलग काम रहता है। लेकिन फंक्शन उसकी अलग अलग हो रही है। इंडिकेटर तो बस यही है, लेकिन हम्म इंट्राडे के लिए काम करवाओगे वो अलग तरीके से एक्शन करेगी, डेली हम्म में डाल के काम करोगे उसमें एक्शन अलग आ जाएगी। हम्म ये आपको डेली टाइम फ्रेम में वो सारे चीजों को बोलेगा जो अभी हुआ ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ, और इंट्राडे में वो बोलेगा जो अभी उधर चल रही हो। हम्म, आप इसको कैसे काम कराना चाहते हो, वही तो फंडा है। अगर मैं जी, इसको ट्रेंड के साथ फिर जोड़ के दिखा दूं तो तब आपको थोड़ा सा क्लियरिटी एडवांटेज आएगी कि ये बॉटम लगी, ये यहाँ तक रेड क्लाउड थी, देन क्लाउड चेंज हो गई, और वहां से जो ये चलना चालू किया, ये कहाँ जाके खत्म हो गया, यहाँ जाके खत्म हो गया। तो ये ग्रीन क्लाउड आपको ट्रेंड दिखाता है, ये इंडिकेटर भी आपको ट्रेंड दिखाता है, बॉटम और टॉप पकड़ता है, और ये दोनों इंडिकेटर कॉम्बिनेशन काम करेंगे तो अपने को जो मूव मिलेगा खाने को, वो बिग मूव मिलेगी खाने को। हम्म क्लियर? हम्म जो इंडिकेटर डाल रहे हो, इंडिकेटर को तो इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है कि तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे। घर में नौकरों के जैसा है ये। 5 नौकर है तो किसी को बोल दिए खाना बनाओ तुम, किसी को बोल दिए झाड़ू पोछा करो तुम, किसी को बोल दिए जाओ पानी लेके आओ हम पियेंगे, ड्राइवर को बोल रहे गाड़ी निकालो। तो 5 अलग अलग नौकर सेम काम करेगा क्या? नहीं, तो ये जो इंडिकेटर्स है, ये अलग अलग वैरायटी टाइप की इंडिकेटर्स है, इनकी अपनी अपनी रोल प्ले है, वो उस हिसाब से काम करेगा। अपना कोर्स के अंदर टाइम फ्रेम क्या डालने के लिए बोले? ये डालने के लिए बोले डेली। हम्म अपना कोर्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो पत्थर की लकीर है, उसको मिटा नहीं सकता। आपके पास है, पन्ना खोलो और देख लो क्या बोले, डेली डालोगे, डेली ही डाल के रखे। कल के दिन उठ रही थी उसने बाई ही बोल के रखा था, आज के दिन सेल हो रही है वो कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है बाई, लेकिन इसने अभी तक सेल नहीं बोला। यहाँ पे सेल कोई बोल रहा है, वो कौन है? वो स्विंग है। जब तक हाँ आपको स्विंग बोल रही है। जब तक आपको खुद को पता नहीं है कि चार्ट पे बैठ के क्या पकड़ रहे हो, तो आप इसको समझ भी नहीं पाओगे। अभी क्लाउड से ये चीज समझ में आती है, वो ट्रेंड और क्लाउड दोनों सेम फंक्शन करता है, लेकिन जो स्विंग वाला है अगर क्लाउड के साथ स्विंग की जोड़ दे तो 369 जीनियस डालना पड़ेगा। तो तब ये क्या करेगा, क्लाउड भी दिखाएगा स्विंग भी दिखाएगा, दोनों दिखा देगा, साथ में ट्रेंड उसकी जो जोड़ में ही है। अब ये इंडिकेटर बहुत फास्ट फास्ट सिग्नल देगा। क्यों देगा? स्विंग छोटे छोटे मूव्स पकड़ेगी, हम्म ट्रेंड बड़े बड़े मूव्स पकड़ेगी, और हम्म क्लाउड मार्केट की डायरेक्शन की डिसाइड करके दे देगा, हम्म तो सिग्नल फास्ट आएगी। इसमें से आपकी मर्जी, जो खाना चाहो खा जाओ। अच्छा, स्विंग खाना चाहते हो स्विंग खा जाओ, ट्रेंड पकड़ना चाहते हो ट्रेंड पकड़ के चले जाओ। क्लाउड्स जो बोल रही है उससे मार्केट की डायरेक्शन की पता चल जाती है। अब किस दिन उठेगी किस दिन गिरेगी ये कैसे पता करे? किस दिन आके कोई पैसा डालेगा और किस दिन बैंक अकाउंट से पैसा निकालेगा ये कैसे पता करे? तो तो बैंक पे ट्रेंड। जाओ, हर किसी से पूछना भैया आज उठा के गए अगला किस दिन आओगे तुम, पूछते रहो हर किसी से, जितने लोग आएंगे उनसे सबसे पूछना कि भैया आज आए अगला कब आओगे। कोई करेगा ये काम? नहीं करेगा। पूछेगा क्या? आज तक किसी ने पूछा? नहीं पूछा।
इधर में आके सब ये गलती मारते हैं, साइकोलॉजिकल मिस्टेक बोलते हैं इसको। कि कैसे पता करें? पता करने की तरीका बहुत सिंपल है, लेकिन करोगे क्या आप? नहीं। तो पता करना है ही क्यों? आप अपना बैंक पे जाओ, जाके जितना जमा करने हैं जमा करो, जिस दिन निकाल है निकाल के आओ। किसी और की पता क्यों कर रहे हो? अपना ट्रेड में खुद की खुद समझो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किसको पकड़ रहे हो। किसी और को समझाना दिखाना कुछ नहीं होता है। कैपिटल आपकी डाल के आप बैठे हुए हो, ये इस लाइन के नीचे उतरेगी, मूव उसकी फास्ट आएगी, ये टारगेट बन जाएगी 21,137। उस हिसाब से 2-4 दिन टाइम लगेगी। उठा के अगर बैठ सकते हो तो उठा के बैठो, अगर नहीं टाइम है, उतना भरोसा नहीं है, तो इंट्राडे स्कैल्पिंग करो, लेके निकल जाओ। तो जो स्विंग पकड़ेगी वो 3-4 दिन बैठेगी, जो इंट्राडे स्कैल्पिंग करेगी उसके पास 3-4 दिन की हिम्मत ही नहीं है। क्लियर? बात समझ में आया कि नहीं आया? जी सर जी। 2-3 चीजों से हम लोग कंफर्मेशन लेते हैं, इसको बोलते हैं कंफर्मेशन। एकदम कंफर्म, निश्चिंत हो जाना, CONFIRM, कंफर्म, कि मैं कंफर्म हो गया। कैसे कंफर्म होते हो? आप अपने घर से, इधर आपकी घर है, मेरा घर इधर है, आप अपने घर से मेरे घर तक आ रहे हो, रास्ता क्या ऐसे स्ट्रेट आएगी? एरोप्लेन पे अपने घर से उड़ोगे और मेरे घर पे लैंड मारोगे क्या? रास्ता तो ऐसा है नहीं। रास्ता कैसा है? रास्ता ऐसा है, ऐसा रास्ता है, घुमा फिरा के जाना। सीधा है, सीधा जाते टाइम कम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, रोड बाई रोड ऐसा। जब आप यहाँ पे आओगे फिर किसी से पूछोगे कि वो वाला गाड़ी कौन से जगह से पकड़ने हैं, वो बोलेगा उधर जाओ, इधर से गाड़ी पकड़ोगे, फिर गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी घुमा घुमा के लेके कहाँ के ड्रॉप मार दिया, इधर ड्रॉप मार दिया। फिर यहाँ से यहाँ तक आपको कैसे जाना है? घर से ऑटो पकड़ के स्टेशन आए, स्टेशन से यहाँ तक ड्रॉप हो गए, फिर मेरे घर तक आने के लिए टोटो पकड़ो, उससे पूछो यहाँ जाना है कितना भाड़ा लगेगा, वो यहाँ लेके छोड़ दिया। फिर बोला आगे कि आपको पैदल जाना पड़ेगी, फिर यहाँ आके पूछने लगी कि उनकी घर कहाँ है, उनकी घर कहाँ है। तो ये जो है, आप कंफर्म कब होते हो, निश्चिंत कब होते हो? जब आप पहुंच जाते हो। लेकिन जब तक नहीं पहुंचे तब तक, एक बंदे से पूछे पिंटू जी की घर किधर है, बोला इधर। उधर थोड़ा आगे बढ़े, इधर आके पूछे पिंटू जी की घर किधर है, वो बोला इधर तो नहीं है। उल्टा जाओ, उल्टा से ऐसे करके इधर आगे बढ़ो, उधर मिलेगी। तो आप क्या करोगे? फिर उल्टा जाओगे, फिर आगे बढ़ोगे। तो कंफर्मेशन कैसे लिया जाता है? हम लोग मल्टीपल कंफर्मेशन लेते हैं, कि किसी एक बंदे की सुनेंगे ही नहीं, 2-3 बंदों से पूछेंगे। तो स्विंग वाला बंदा क्या बोल रहा है? डाउन। क्लाउड क्या बोल रही है? डाउन। ये टॉप और ये बॉटम, ये तो दिखा ही रही है डाउन। तो 3-3 बंदे से पूछे, उसके बाद ट्रेड उल्टा हो जाएगी। कैसे? क्या समझे अब? मल्टी कंफर्मेशन लेके के फिर ट्रेड करना हो, तभी ना आप सही पता तक पहुंच जाएंगे। तो ये इंडिकेटर जो है, ये पास्ट में बिहेव किया है, कैसे बिहेव किया है? ये स्विंग वाला बोला है इधर से सेल मारो, ट्रेंड वाला इधर पे यहाँ पे आके लड़क के पड़ा हुआ, उससे पहले इधर पड़ा हुआ था। ये तब वैलिड होती है जबकि क्लाउड ग्रीन होती है। जब तक डार्क ग्रीन के बाद क्लाउड ग्रीन नहीं आता है, वो भाई वैलिड नहीं है। वो तो बॉटम पकड़ रही है, उसकी काम है मार्केट नीचे, वो इधर बोलेगा, मार्केट थोड़ा ऊपर वो कुछ नहीं बोलेगा, मार्केट और नीचे वो यहाँ बोलेगा, मतलब यहाँ से यहाँ। उसकी हरकत तब एक्टिवेट होती है जबकि क्लाउड ग्रीन बनना चालू हो जाए, तब वो वैलिड है। तो मतलब सिग्नल वैलिड और इनवैलिड ये भी जानना होगा। सिर्फ इंडिकेटर डालने से क्या होता है? इंडिकेटर को क्या इंस्ट्रक्शन दे के रखे, इंडिकेटर किस चीज को पकड़ता है, वो कैसे वर्क करता है, कैसे उसकी एक्टिविटी हो रही होती है, नहीं जानते, नहीं
पता किए, कभी होते हुए नहीं देखे, हाथ में आया लगा लिए और ठोकना चालू कर दिए, पूरा बेवकूफ हो। जब लोग टीवी भी खरीदते हैं ना, उसकी मैनुअल बुक पढ़ लेता है कि ये बटन दबाने से क्या होगा, वो बटन दबाने से क्या होगा, पढ़ लेता है। इंडिकेटर डालते हो, इसको ऑब्जर्वेशन भी नहीं किया, ठोकना चालू। फिर जैसे पूछेंगे क्या पकड़ रहे हो, स्विंग, ट्रेंड, क्या डाल के बैठे, उसकी फंक्शन क्या है। अब ये तो इंडिकेटर ऐसे चार्ट पे प्लॉट होता है, इंडिकेटर आउट करो तो, इंडिकेटर हटा देते हैं तो, अब तो चार्ट पे इंडिकेटर है ही नहीं, अब तो पूरा साइकोलॉजिकल हो गई कि साइकोलॉजिकल सोच रहे हो आप, ऊपर उठ रही है, क्या सोचते हो, जो सोचते हो वही तो इंडिकेटर को बोल के रखा हो। क्या करना चाहिए, सेल मारना चाहिए, वही तो बोल के रखे। तो अभी सोचते क्यों नहीं कि इधर से सेल मारना चाहिए, मार्केट ऊपर उठा सेल मारना चाहिए, मार्केट ऊपर उठा सेल मारना चाहिए, ये क्यों नहीं सोच पा रहे हो। अगर यहां से यहां तक की मार्केट की टॉप है, तो यहां से यहां तक मार्केट की बॉटम डायरेक्शन होगी। अब मार्केट की ये जो मूव होएगी, ये अकॉर्डिंग रिट्रेस काउंट आएगी। जब तक मार्केट को समझोगे नहीं, मार्केट की चाल नहीं समझ पाओगे, मार्केट की रिदम देख के बात समझ में नहीं आएगा, तब तक तो पैसा मिलेगा ही नहीं। पैसा बनाना जितना सिंपल है उतना कॉम्प्लिकेटेड है। पैसा वो बना पाते हैं जो इसको समझते हैं, पैसा वो कभी नहीं बना सकते जिनकी समझ में ये चीज आता नहीं। और थोड़ा लंबा टिकने के लिए काम करिए, थोड़ा लंबा, इतना भी नहीं कि स्मॉलर टाइम फ्रेम में एक ही दिन में जैकपॉट लग जाएगी, करोड़पति बन जाएंगे, वैसा नहीं होगा। क्योंकि हर रोज मार्केट इसके जैसा बड़ा 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 नहीं गिरेगा, इसके जैसा बड़ा हर रोज अगर गिरा, बड़ा बड़ा हर रोज अगर गिरा, तो 3 से 4 दिन के अंदर कहाँ होगी मार्केट, इधर होगी। क्या समझे, एक लॉट उठा के बैठोगे ना करंट वीकली वाला, और वो आपको एक ही लॉट में 2 लाख देके जाएगा, 2 लाख देके जाएगी। उठाओगे 20 की माल, 20 वाला, प्रॉफिट होगी 2 लाख, मतलब डालोगे 1,000, प्रॉफिट आएगी 2 लाख। और वो वैसा डालने वाला आप वन एंड ओनली पीस हो क्या, नहीं, बहुत सारे लोग डाल के रखेंगे, सबकी अगर 2-2 लाख बन गई तो ये जो शब्द है लॉस, वो कौन लेगा, ये कौन लेगा, इसको कौन बेयर करेगा। इसीलिए मार्केट के अंदर ये डायरेक्शन समझना, डायरेक्शन चेंज हो जाना, ये जो क्रॉस ओवर होता है, ये क्रॉस ओवर ट्रांजेक्शन शिफ्ट होना बोलते हैं इसको, कि ये डार्क में चल रही थी, वहां से क्लाउड चेंज हो गई, ट्रांजेक्शन शिफ्ट हो गई। सबके समझ में ये चीज नहीं आता है कि ट्रांजेक्शन शिफ्ट हो गई, यहाँ पे ट्रांजेक्शन शिफ्ट हो गया, इस सबके समझ में नहीं आता, क्योंकि सबके पास ये इंडिकेटर थोड़े ना है, सबके पास तो है नहीं, ना सबको क्लाउड दिखता है, ना छोटा बड़ा क्या ट्रेंड उनके समझ में वो भी नहीं है, तो सभी थोड़े ना कमा सकते। आपके पास है तो आपको इसको मैनुअल गाइडलाइन समझना जरूरी है, शुरू शुरू में समझ नहीं पाओगे। शुरू शुरू में समझना मुश्किल है, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन पेशेंस के साथ। जब क्लाउड चेंज हो जाएगी ना, ऐसे क्रॉस ओवर करेगी, क्या फर्क पड़ता है कहां से, यहां से करे, करने दो। जहां पे ये ऐसे क्रॉस ओवर फिर से करेगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो ऊपर का ही होगा, कर लेंगे ना सी भाई, आराम से कर सकते। लेकिन अभी खुजली लगी हुई है, आज ही कमाएंगे, अभी कमाएंगे, कमाओ कमाओ, हम भी तो देखेंगे कैसे कमा लोगे, 1 साल तो मिनिमम लगेंगे,
1 साल को 5 दिन के अंदर कवर करेंगे तो आप तो आइंस्टाइन हो, बन के दिखाओ। मेरे हिसाब से तो नहीं बन सकती, लेकिन आपको बनवाने हैं ना, जबरदस्ती बनाओ। जो चार्ट पे रीड हो रही है उसको समझना है, उसको पकड़ना है। अभी ये ग्रीन देखने की कोई मतलब ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है, ये देखने की कोई सेंस नहीं है। बल्कि अभी यहाँ से जो चल रही है उसको देख के कमाई करो, उसकी सेंस है। फिर ये कब बदल जाएगी वो अभी पता नहीं है, लेकिन जब बदलेगी ना बदल जाएगी। बहुत सारे लोग आएंगे, उनकी इंटेंशन होगी चलो अब बाई मारते हैं, वो साइकोलॉजिकल पकड़ में आ जाएगी कि लोगों ने चेंज किए, वहां ट्रांजैक्शन ज्यादा कर दिए, इधर ट्रांजैक्शन ज्यादा मार दिए। जैसे ही ट्रांजैक्शन ज्यादा मार देंगे वो दिखेगी, बैलेंस में दिखेगा कि अभी ट्रांजैक्शन ज्यादा हो रही है। तो पता चलने के लिए हर किसी से पूछना ही पड़ेगा, थोड़े ना जरूरी है। बैंक में नेट में टोटल कितने टर्नओवर हो रही है उससे भी पता हो सकती है कि कल कितने लोग आए, कितने जमा किए, आज कितने लोग आए और कितने जमा किए। अभी लोगों की उठाने में ज्यादा इंटेंशन है या डालने में ज्यादा इंटेंशन है, वो तो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट देख के भी पता हो जाएगी। तो हर किसी से क्यों पूछना है कि कब डालोगे, अगला कब आओगे, क्यों बोलूं? जिस दिन मर्जी उस दिन आ जाना। सुबह में आओगे कि इवनिंग में आओगे, पूरा बेकार वाला चीज समझ के दिमाग के अंदर डाल के बैठे हुए हैं। वो भूत है, जितने भूत जल्दी भगाओगे उतना अच्छा है। या तो ओनली बायर बन के काम करिए कि जब ये क्राउड क्लाउड ग्रीन में ऐसा बनेगा चालू होगी, मैं वहां से बस यही काम करूंगा भाई, बाकी जब तक नहीं बनता मुझे कुछ नहीं करना। या फिर सेलर बन के काम करिए कि जब ये ग्रीन के बाद इससे ट्रांजेक्शन शिफ्ट हो जाएगी उसके बाद मैं ओनली सेल मारूंगा बस। किसी एक किनारे से जाओ। अगर ये नदी है तो ये नदी के दो किनारे है, या तो इस किनारे से आगे बढ़ो या फिर इस किनारे से आगे बढ़ो। कभी इधर से इधर और उधर से उधर, उधर से इधर ये मार्केट करेगा, आपका काम नहीं है। आपको सक्सेसफुल बनना है, एक किनारे से जाओ, नहीं तो बीच नदी में डूब के खत्म हो जाओगे। अब ये बातें अगर समझ में नहीं आएगा तो कुछ नहीं कर सकते। समझ में बात आया कि नहीं आया? अगर आपको बिना इंडिकेटर के ये सारे चीज समझ में आता है वो है बेस्ट, सबसे बढ़िया। अब हम जैसे प्राइस एक्शन में अपने कोर्स के अंदर में क्या बोल रहे हैं कि रिवर्स होएगी, ऊपर से नीचे घूमेगी और वहां रिवर्स नहीं मारेगा, ये हो ही नहीं सकता। प्राइस ऊपर से घूम के नीचे जाएगा, नीचे सपोर्ट लेगा, वहां से घूमेगा, ये हो ही नहीं सकता। हाँ, ये हो सकता है कि आप जानते नहीं हो, अगर जान भी लिए उसको मानते नहीं हो। और कैसे पता करे ये बीमारी आपके अंदर जब तक है, जानते और मानते में भी आपको तकलीफ ही हो जाएगी। लेकिन बेस्ट है विदाउट इंडिकेटर की, क्योंकि ये कब सपोर्ट काम कर रही है, छोटा स्विंग अपना स्विंग वाला पकड़ नहीं रहा है लेकिन आपकी पकड़ में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि सपोर्ट कब काम करता है आप जानते हो, नैरो स्विंग है, वो आपको पता है, इंडिकेटर को पता है ही नहीं। तो मैनुअल काम करेंगे सबसे ज्यादा मजा है, और डिजिटल समझाने में थोड़ा आसानी होता है। अगर आपके पास मैनुअल और डिजिटल दोनों है तब तो आप डबल जानोगे। लेकिन फर्स्ट जो करना चाहिए, एडमिशन के बाद पढ़ना चाहिए। एडमिशन हो गए ना, अब रीड करो, ये करो पहले। रीड करने के बाद डिग्री लो कि हाँ आपके पास डिग्री आ गई है, सही मायने में आप कुछ जानते हो, फिर प्रोफेशनल बनो। लेकिन एडमिशन ले लिए और प्रोफेशनल बनना चालू,
रीडिंग वीडिंग कुछ किए नहीं, हाथ में डिग्री आया नहीं, आप डॉक्टर बन गए हो प्रोफेशनली। एडमिशन लेते ही कोई अगर प्रोफेशनली डॉक्टर बन जाता तो 2-3 साल पढ़ता क्यों है? फिर पढ़ाई खत्म होने के बाद एग्जाम देके हाथ में डिग्री क्यों लेता है? जरूरी नहीं था ना प्रोसेस, तो एडमिशन लो और प्रोफेशनल बन जाओ, हो गई। प्रोटोकॉल वो नहीं है जो प्रोटोकॉल आपकी समझ में आ रही है। प्रोटोकॉल ये है, एडमिशन लिए, रीड करो, पढ़ो, डिग्री हाथ में लो, सही मायने में आपको कुछ जानते हो, फिर डिग्री के बाद आप ऑटोमेटिक ट्रेड मारोगे, प्रोफेशनल बन ही जाओगे, अलग से बनवाना थोड़ा ना होता है। क्लियर? मैंने यही काम किया, 3 साल तक यहाँ ग्रेजुएट किया, अगला 2 साल तक मास्टर डिग्री लिया, अभी 6 साल चल रहा है। आपने 5 साल कब दिए? दिए ही नहीं, ना ग्रेजुएट किए ना मास्टर डिग्री लिए इससे, और कैसे पता करे, कैसे पता करे? 5 साल लग जाएंगे। प्रॉपर ढंग से अगर इसको कैरियर बनाना है तो 5 साल देना पड़ेगा। 5 साल नहीं तो चलो शॉर्टकट में 2-3 साल तो देना ही पड़ेगा। अब मेरे को किसी ने इंडिकेटर विंडिकेटर बना के तो दिया नहीं, ना समझाया मेरे को। आपको समझा रहा हूं तो चलो, मेरा 6 लगा तो आपको 2 तो लगेंगे, 4 माइनस कर दो, मेरी एक्सपीरियंस आपकी काम में आएगी। लेकिन आप पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है? इंडिकेटर डाल के करेंगे, चलो ठीक है, और इंडिकेटर डाल के भी मशीन से ऑपरेशन भी करवाओगे ना, तब भी पता होना चाहिए कि किडनी किधर होती है। वो मशीन को थोड़ी ना पता कितनी इधर होती है, मशीन को तो किडनी के ऊपर लेके आपको ही रखना होगा, तो कम से कम आपको तो पता होना चाहिए किडनी कहाँ है, नहीं तो किडनी के जगह लिवर की ऑपरेशन हो जाएगी। क्लियर? कुछ क्वेश्चन है? मार्केट उठ रही है, इंट्राडे के अंदर हिल रही है, वो अपने को उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैं इंट्राडे नहीं मार रहा हूं, मैं 2-3 दिन के लिए होल्ड करके रखा हूं। आज जस्ट एंट्री किया है, 2-3 दिन के लिए होल्ड रहेगी, तो क्या फर्क पड़ता है? 5 पॉइंट उठ गई, 10 पॉइंट गिर गई, सर इतना आ रही थी नहीं बुक कर पाए, ये स्विंग पोजिशनल है, इसको इसके जैसा छोड़ना है। अगर इंट्राडे करूंगा तो 15 मिनट डाल के उसको उसके जैसा करना है, जो जैसा उसको वैसा ट्रीट करना है। इंट्राडे की साइकोलॉजी स्विंग में घुसा दिया, स्विंग वाला साइकोलॉजी इंट्राडे में घुसा दिया, फिर खिचड़ी पक गई, फिर इसको करे कि उसको करे कैसे ना समझे, खुद ही उलझन क्रिएट खुद ही कर रहे हैं। क्वेश्चन कुछ है? नहीं सर। अभी ये ड्राइंग करके दिया था, इस ड्राइंग के अनुसार यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन निकल के जा रही थी, और ये चीज बोल के रखे थे कि ये ट्रेंड लाइन की जो बिहेवियर है उसके हिसाब से मार्केट एक बार ऐसे करके ऊपर जाएगी, देन पटकने की कोशिश करेगी। वही तो कर रही है, वही कर रहा है। तो ये ड्राइंग की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस है, वो भी कुछ दिखाता है, साइकोलॉजिकल समझा देता है कि ये एंगल पे अगर मार्केट गिरता गया गिरता गया गिरता गया गिरता गया तो मार्केट की हवा टाइट हो जाएगी। रिटेलर ट्रेडर ऑपरेटर उनकी हवा टाइट नहीं होगी, जिस फील्ड में काम करते हो स्टॉक मार्केट, उसकी हवा टाइट हो जाएगी। अगर उसकी हवा टाइट हो गई, उसमें बसने वाले जितने भी ट्रेडर चाहे रिटेलर या ऑपरेटर, सबकी हवा टाइट हो जाएगी। 2 दिन बाद स्टॉक मार्केट बंद हो जाएगा, फिर रोजी रोटी बंद हो जाएगी, ये हवा टाइट हो जाएगी। तो इसको क्या समझ रहे हो, कैसे समझ रहे हो कि बंद हो जाना चाहिए दवा दाम गिर के, क्योंकि आप पुट लेके बैठे हो इसलिए? या फिर इसको इतना उड़ना चाहिए कि आप कॉल लेके बैठे हो इसलिए? ये वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, इसको समझो पहले ये क्या करेगा। ये सबको जिंदा रखेगा, खुद को भी और इसके अंदर बसने वाले सबको भी। वहां ये नहीं देखा जाएगा कि कॉल किसने लिया,
किसने पुट लिया नहीं देखा जाएगा, वहां ये देखा जाएगा कि ये कब तक अपने आप को बचा सकता है। ये बचेंगे तो सब बचेंगे, ये खत्म तो सब खत्म। वहां आप एक लॉट, दो लॉट, कॉल, पुट, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है ये कैसे बचेगी, इसको बचाओ पहले। इसको बचाओगे तो आप भी बचोगे। ये हमेशा देगा, कॉल में भी देगा, पुट में भी देगा। सीख जाओगे तो दोनों साइड में देगा। ना सीख के करोगे, जब भी आओ तब भी लेगा। लेकिन फिर भी ये अपने आप को पहले बचाएगा, फिर किसी और को बचाने की सोचेगा। लेके चुपचाप बैठे रहो, जो भी लेके बैठे हुए हो। बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं, सर यहाँ पे मैंने पुट ले लिया तो। अरे बैठे रहो ना। ये यहाँ से ऊपर हो गई तो सर का टूक क्या, फिर तो अगला दिन ही आ गई। सर यहाँ पे जाके मैंने पुट लिया है तो क्या करूं, रखो। नहीं सर अभी तो इधर हो गई, अगला दिन ही इधर आ जाएगी। एक बार लेते हो, एक बार काटते हो, और देख देख के डर रहे हो, और डर डर के डरपोक बन चुके हो। जाएगा तो क्या जाएगा, जो डाल के रखे उससे ज्यादा जा ही नहीं सकता है। समझा रहे हैं फिर भी। 22-23 रुपया पे आज पुट लिया है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, वही जा सकती है ना। 1000-1200 वही जा सकता है, उससे ज्यादा कैसे जाएगा। और मेरे को टाइम है ना 2-3 दिन, चुपचाप बैठे देखता हूं। क्या पता कल यहाँ गैप डाउन मार दे, मार ही सकता है। डाउन ट्रेंड में है, क्लाउड से दिखा रहे हैं, ड्राइंग से भी दिखा रहे हैं कि ये साइकिलिंग, डाउन साइकिलिंग है। ड्राइंग से दिखा रहे, ड्राइंग इंडिकेटर से दिखा रहे, क्लाउड से दिखा रहे। 2 दिन 3 दिन लेके बैठे रहने की हिम्मत दिखाओ, पैसा आएगी। पैसा तो बनना ही बनना है, पैसा ना बन के जाएंगे कहा। मार्केट चेंज होएगी, क्लाउड चेंज हो जाएगी, बॉटम समझ में आएगी, स्विंग वाला डालो तो स्विंग से समझ में आता है। इतना कुछ जानने के बाद लॉस कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन आपके पास डिग्री नहीं है, प्रॉब्लम ही है। आपने रीड नहीं किए, प्रैक्टिस नहीं किए, डिग्री भी नहीं, जस्ट एडमिशन लिए। एडमिशन लेने के बाद पढ़ो, पहले पढ़ो। फिर जिस दिन डिग्री आ जाएगी ना, उस दिन किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कोई सेबी से आपको जाना भी नहीं पड़ेगा, सेबी से पूछना भी नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं। क्योंकि सेबी आके आपको इंडिकेटर बना के देगा क्या, या फिर सेबी आके ये पूछेगा कि इंडिकेटर आपने कैसे बनाए। सेबी को उससे कोई लेना देना नहीं। प्रॉफिट आएगी, टैक्स भरो, इससे सेबी को लेना देना है। क्लियर, समझ में बात आया। चलिए सेशन खत्म करते।